अन्ये संयमाग्निषु जुहति शब्दादीन् विषयान् इंद्रियाग्निषु जुहति। अन्य योगी जन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत ही मार्मिक प्रसंग को वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अन्य योगी जन इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं। तो इंद्रियां हमारी कितनी हैं? हमारी 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय। तो इस तरह से हमारी जो इंद्रियों का संचालन जो है उसको संयम से बनाकर संयम रूपी अग्नि, संयम को धारण करते हुए उस इंद्रियों को उसको अंदर हवन किया करते हैं। और अन्य योगी जन शब्द आदि संपूर्ण विषयों, शब्द भी विषयों में आया है और संपूर्ण विषयों इंद्रियों के विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करते हैं। एक इंसान इंद्रियों को विषयों में हवन करता है और एक विषयों को इंद्रियों में हवन करता है। दोनों को यहाँ यज्ञ रूप में स्थापित करके बता रहे हैं। कहते हैं कि इंद्रियों का संयम करना भी एक यज्ञ है। इंद्रियों को, भोग वृत्ति को संयम रूप अग्नि में हवन करना चेतना के विकास के लिए नितांत आवश्यक है। हमारा कान है, त्वचा है, चक्षु है, रसना है और नासिका, ये ज्ञान इंद्रिय हैं तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इसके विषय कहलाते हैं। और ज्ञान इंद्रियों का अपने विषयों में प्रत्याहार रोकना ही, होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन पर पूर्ण नियंत्रण और संयम होना भी आवश्यक माना गया है। इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके अर्थात इंद्रियों को वश में करके ही मनुष्य आनंद स्वरूप परमात्मा की तरफ अभिमुख हो सकता है। यहाँ पर चित्त को कहते हैं कि चित्त को मूलाधार, स्वाधिष्ठान इत्यादि चक्रों में उस समय तक स्थिर यानी चंचलता शून्य रखना धारणा कहलाता है। धारणा ध्यान का पूर्व रूप है। ध्यान से पहले धारणा को माना गया है। चित्त वृत्ति को निरंतर अथवा अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित करना ध्यान होता है। चित्त वृत्ति का तेल धारावत प्रवाह ध्यान होता है। जब ध्याता और ध्यान का लोप हो जाता है तथा केवल ध्येय का प्रकाश ही शेष रह जाता है, वह अवस्था समाधि अवस्था कहलाती है। समाधि भी 2 प्रकार की मानी गई है। समाधि को भी 2 रूप दिया गया है। यहाँ पर कहते हैं कि संप्रज्ञात समाधि अथवा निर्विष समाधि, इसको निर्विष समाधि का रूप माना गया है। और ध्येय का प्रकाश भी नहीं रहता इसमें। जो ध्येय हमारा है उसका भी कुछ उसका प्रकाश नहीं रहता है। धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा ज्ञान इंद्रियों का संयम करना एक यज्ञ है। अन्य योगी इंद्रिय अग्नि में विषय क्या है? इंद्रियों का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को भी आहुति देते हैं और वासना रहित तथा अनासक्त होकर यथा
प्रकार प्राप्त विषयों का विवेक पूर्वक सेवन करते हैं। वास्तव में विषयों में आसक्त न रहने पर अथवा उसे निवृत्त होकर मनुष्य सम और शांत हो सकता है। मनुष्य भौतिक भोग ऐश्वर्य के प्रलोभन को त्याग कर और निम्न स्तर के मनोभावों को संयम करके उच्चतम आनंद की ओर उन्मुख हो सकता है। आगे बताते हैं।